प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रणाली कैसी रहेगी, कैसे आएंगे उनके पेपर, किस तरह से पूछे जाएंगे प्रश्न, कितने अंकों के होंगे लिखित पेपर और क्या यहाँ पर भी CCE की व्यवस्था होगी? यदि हाँ तो CCE कितने अंकों के होंगे, पास होने के लिए कितने नंबर लाना होगा और CCE में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, यह जिज्ञासा स्नातक चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी निरंतर व्यक्त कर रहे हैं। इस वीडियो में करियर सेल बड़वानी के द्वारा आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ सदैव बने रहिए। आइए हम बात शुरू करते हैं स्नातक चतुर्थ वर्ष यानी BA, BCom, BSc, BHSC, BBA आदि के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के संबंध में बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2 तरह के ग्रेजुएशन प्रोग्राम उपलब्ध हैं, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम और 4 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जिन विद्यार्थियों ने 3 वर्ष के ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई समाप्त कर दी, किसी और दूसरे LLB या MA जैसे कोर्सेस में एडमिशन ले लिया, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी NEP में ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं और 3 वर्ष के ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने चतुर्थ वर्ष के ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उनके लिए यह वीडियो है। इसके बारे में जानकारी का स्रोत है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चतुर्थ वर्ष के जो पाठ्यक्रम अपलोड किए गए हैं, वहां से जानकारी लेते हुए हम आपके लिए प्रामाणिक सूचनाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी यहां पर पहुंच सकते हैं और ये जो चतुर्थ वर्ष की बॉक्स बना हुआ है, इसको क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आप देख पा रहे हैं कला संकाय यानी BA, विज्ञान संकाय यानी BSc, वाणिज्य संकाय यानी BCom और BHSC यानी BHSC होता ही है। BBA के बारे में अभी जानकारी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन BBA के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखकर एक अंदाज लगा सकते हैं। लगभग इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए भी रहेगी, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप BA वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी। इस तरह के विषयों की पूरी सूची उपलब्ध होगी। उसमें से आप किसी एक विषय को क्लिक करेंगे तो आपके सामने परीक्षा की व्यवस्था ज़रूर ही आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कला संकाय को क्लिक किया और उसमें राजनीति विज्ञान को क्लिक करके राजनीति विज्ञान के सिलेबस पर पहुँचे। राजनीति विज्ञान के सिलेबस में भाग अ, भाग ब, भाग स और भाग द है। भाग द में मूल्यांकन की विधियां हैं। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपकी लिखित परीक्षा कितने नंबरों की होगी, उसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका CCE कैसे होगा। आप ध्यान से देखिए, 2 भागों में बटा हुआ है, 30 और 70। 30 नंबर वाला जो हिस्सा है वो आंतरिक मूल्यांकन के लिए है, जिसमें सतत व्यापक मूल्यांकन यानी CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई है। CCE 30 नंबर के लिए है। इसमें क्लास टेस्ट होगा, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन आदि जैसे आपके प्रोफेसर्स चाहेंगे उस तरह की व्यवस्था करेंगे 30 नंबर के लिए। 70 नंबर के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षा होगी। कुल मिलाकर 3 घंटे की परीक्षा होगी। 3 भाग होंगे। भाग अ अति लघु प्रश्न, भाग ब लघु प्रश्न और भाग स दीर्घोत्तरी प्रश्न की व्यवस्था का उल्लेख इस सिलेबस में किया गया है, जिसके लिए 70 नंबर होंगे। क्या ऐसी ही व्यवस्था दूसरे विषयों में भी की गई है? तो अधिकांश विषयों में ऐसी व्यवस्था कला संकाय में हमको देखने के लिए मिली है, लेकिन इतिहास विषय में कुछ अंतर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। किस तरह का अंतर है? यहाँ पर CCE के लिए 25 अंक बताए गए हैं, क्लास टेस्ट 15, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन 10, और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी वह 75 नंबर की बताई गई है। टाइम 2 घंटे बताया गया है। 3 अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 दीर्घोत्तरी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना रहेगी।
समय 3 घंटे ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि चलकर संशोधन हो और यहाँ पर भी 30 नंबर का सीसी और 70 नंबर की लिखित परीक्षा आगे चलकर होने की संभावना है। इसमें जो भी संशोधन होगा उसकी सूचना हम वीडियो बनाकर आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। आइए अब हम अगले संकाय की तरफ चलते हैं। जैसे विज्ञान संकाय में हमने सैंपल के तौर पर वनस्पति विज्ञान के सिलेबस को ओपन किया और वनस्पति विज्ञान के सिलेबस को ओपन करने के पश्चात हमने पाया कि 30 नंबर के लिए सीसीई है और 70 नंबर के लिए यूनिवर्सिटी की परीक्षा है। तो इसी तरह से विज्ञान संकाय के अन्य विषयों में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्थाएं हमको देखने के लिए मिलेगी। प्रैक्टिकल अगर 100 नंबर का होता है तो उसके लिए भी आप सिलेबस पर जाकर देख पाएंगे कि उसका वितरण किस प्रकार से किया गया है। वाणिज्य संकाय का जहाँ तक सवाल है तो आप देख पा रहे हैं 30 नंबर का सीसी और 70 नंबर के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा। सीसी में वाणिज्य संकाय में बताया गया है क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण आदि, और 70 नंबर के लिए अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न। हम और आगे बढ़े तो हमने गृह विज्ञान को भी ओपन किया। गृह विज्ञान में भी सेम पैटर्न है, 30 नंबर का सीसी और 70 नंबर की लिखित परीक्षा। साथियों, इसी तरह से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। यहाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात हाल फिलहाल नहीं हुई, भविष्य में अगर कोई संशोधन होता है, अति लघु प्रश्न के स्थान पर ऑब्जेक्टिव की व्यवस्था किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है तो हम आपको उसकी सूचना तुरंत ही देंगे। वर्तमान में आप इस पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं यदि आपने चतुर्थ वर्ष में एडमिशन ले लिया है। यह करियर एडवाइस चैनल है, आपके लिए निरंतर नई नई जानकारी और उपयोगी सूचनाएं लेकर आता है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पढ़ाई के दौरान भी और पढ़ाई के बाद भी इस चैनल के साथ बने रहिए। मुझे महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।